नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रचार जैसे ही बिहार में थम गया, वैसे ही 5 सीटों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जिन 5 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा है, उनका हम आपको नाम बता देते हैं। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। अब इन 5 सीटों पर वास्तु स्थिति क्या है? जब प्रचार प्रसार खत्म हो गया तो पॉलिटिकल पंडित इस बात की ओर चर्चा कर रहे हैं कि इन 5 सीटों पर क्या स्थिति है, क्या समीकरण है और क्या कुछ होने जा रहा है। अब देखिए, यह भी बात सत्य है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की तारीख बस आखिरी है और कल जो है ईवीएम में कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला कैद हो जाना है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं 5 सीटों की। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, अब चुनाव प्रचार दूसरे चरण का थम गया, 5 सीटों पर मतदान होना है, कल वोटिंग होनी है। वास्तु स्थिति क्या है? देखिए, वास्तु स्थिति की आपने बात की है, मतलब कि अभी का जो हाल है वो क्या है। कल ही प्रचार प्रसार थम गया है और पूरे देश में कल बिहार की 5 सीटों सहित 88 सीटों पर मतदान होने हैं। यानी बिल्कुल। दूसरे फेज की वोटिंग कल समाप्त हो जाएगी। 7 चरणों में मतदान होने थे, 2 चरण कल समाप्त हो जाएंगे। और बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन पांचों सीटों पर एनडीए की ओर से सभी 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। किशनगंज, बांका, भागलपुर, इसके अलावा पूर्णिया और कटिहार, इन सभी जगहों पर कटिहार से तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले सांसद रहे हैं। कांग्रेस। पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बीमा भारती भी चुनावी अखाड़े में है। बीमा भारती को लेकर सबसे पहले आपको अपडेट दे दें। बीमा भारती को लेकर अपडेट ये निकल के आ रही है कि उनके जो 2 सहायक हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके 2 पीएससी हैं, लेकिन हाँ सहायक हैं, जिनका नाम अरविंद जायसवाल और महावीर मंडल बताया जा रहा है। उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10-10 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और फिलहाल पूछताछ जारी है। कल देर रात की एक खबर है, पूर्णिया में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या बीमा भारती की ओर से, हम बीमा भारती का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीमा भारती खुद नहीं थी वहां पर। बीमा भारती के वो, हाँ, बीमा भारती को सहायक है, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो क्या वोटिंग से पहले पैसों का खेल भी जारी है? इसलिए हम कह रहे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आपने जितना भी प्रचार प्रसार किया, चाहे कोई भी पार्टी हो, देखिए जेडीयू की ओर से संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में है, 2 बार सांसद रहे हैं, 14 में भी रहे हैं, 19 में भी रहे हैं। इस बार लेसी सिंह, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी खूब दम झोंक रखा है, खूब प्रचार प्रसार कर रही है, खूब प्रचार प्रसार कर रही है। मंत्री हैं बिहार सरकार की, लेसी सिंह खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं। नीतीश कुमार ने भी रोड शो किया है, चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। तो संतोष कुशवाहा के लिए भी ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। संतोष कुशवाहा को कितना वोट मिलता है अलग बात है। वहीं अगर हम बात बीमा भारती करें तो तेजस्वी यादव ने भी खूब दमखम लगा दिया है। ये तक कहा कि बीमा है, बीमा हम लोग भी बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये बीमा है आपके लिए, बीमा भारती पूर्णिया की बीमा है। तो ये कहा, हालांकि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को जिता दीजिए, तीसरे किसी को नहीं। तो इससे पप्पू यादव के लिए भी काफी फायदा हुआ है। पप्पू यादव की जनसभाओं में काफी भीड़ होना, उनके रोड शो में काफी भीड़ होना, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम तो क्या है, वो पूर्णिया के बेटे हैं, उन्होंने अंतिम सांस तक पूर्णिया को नहीं छोड़ा है। अब देखना यह है पूर्णिया की जनता उन्हें कितना, उनका जो श्रम किया गया है, उनके द्वारा जो परिश्रम किया गया है, उसका कितना फल देती है। ये रही पूर्णिया की बात। पूर्णिया में जो 2 लोग पैसों के साथ बरामद हुए हैं, क्या अभी और लोग बरामद होंगे? क्या और पैसों का खेल चल रहा है ताकि पप्पू यादव हार जाए? अलग बात है, देखना पप्पू यादव भी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज की रात काफी भारी है। जब रामायण सीरियल हम लोग देखते थे, उसमें ये गाना आता था, जब रावण का युद्ध होना था राम के साथ, कल भी ठीक वैसे ही युद्ध ही है। बहुत सारी सीटों की हम बात करें, जैसे कि अब देखिए किशनगंज में 12 उम्मीदवार कुल खड़े हैं। उसके अलावा हम पूर्णिया में 7 उम्मीदवार खड़े हैं, कटिहार में 9 उम्मीदवार खड़े हैं, भागलपुर में 12 उम्मीदवार खड़े हैं और बांका में 10 उम्मीदवार खड़े हैं। कुल अगर हम कल देखें तो 9,322 बूथों पर 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। जो इन 5 लोकसभा की हमने बात की, 9,322 बूथ है। अच्छे से निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए हर तरफ तैयारी की जा रही है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन अब वोटिंग के अंतिम दिनों में देखिए किए गए कामों पर लोग फोकस करते हैं। क्यों एक दिन का ब्रेक दिया था? कि जनता सभी के प्रचार को देख चुकी है। आप देखें कि कहां पर किसने हमारे साथ कितना अच्छा किया है। पूर्णिया के रण पर सभी की नजर है, क्या होता है। वोटिंग परसेंटेज की बात है, वोटिंग परसेंटेज अगर जैसे पिछली बार थोड़ा घटा हुआ था, अगर इस बार भी वोटिंग परसेंटेज घटा रहा तो फिर ये काफी कड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए, खास करके जहां जहां से एनडीए चुनाव लड़ रही है, वहां वहां पर काफी दिक्कत होनी है, वहां वहां पर उनको काफी घाटा होना है।
गर्मी का मौसम भी है, गर्मी लगन का भी है, मौसम जी, तो जी। ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि पिछली बार जब पहले चरण का चुनाव मतदान हो रहा था, तो उस दौरान भी एक फैक्टर इसे बताया गया था और वोटिंग परसेंटेज कम गया था। हुँ, लेकिन इस बार दूसरे चरण का जब मतदान होगा हुँ, 26 तारीख को, कल यानी कि, तो ये भी देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। और जैसा कि पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं, आप भी इस बात से ताल्लुकात रखते होंगे हुँ। कि जो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, उससे एनडीए को खासा प्रत्यक्ष रूप देखिए, से नुकसान दिख रहा है। तेजस्वी यादव चौके-छक्के मार रहे हैं। हुँ, तस्वीरें आपको कुछ दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर। तस्वीर दिखा रहे होंगे तेजस्वी यादव खूब धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। ये मैदान की है, तेजस्वी यादव खिलाड़ी भी रहे हैं, खेल चुके हैं, क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन अब राजनीति के पिच पर भी लंबे-लंबे जो छक्के हैं, चौके हैं, वो लगाए जा रहे हैं। देखना होगा देखिए भागलपुर में अजीत शर्मा का फैसला हो रहा है। अजीत शर्मा के लिए उनकी बिटिया, जो नेहा कि शर्मा। बॉलीवुड के स्टार हैं, हुँ, नेहा शर्मा, उन्होंने भी प्रचार-प्रसार किया है। नेहा शर्मा का आना कितना फ़ायदा पहुँचाएगा अजीत शर्मा को, ये देखना होगा क्योंकि अजय मंडल जो है वहाँ के सांसद हैं, उनके खिलाफ थोड़ा लोगों में आक्रोश दिखा था। एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी दिखा था, लेकिन देखना होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का जलवा भी है, तो हुँ, कितना हासिल कर पाते हैं। अगर बांका की बात करें, तो गिरधारी यादव, जयप्रकाश यादव। गिरधारी यादव सांसद रहे हैं, जयप्रकाश यादव 2014 में जब मोदी हुँ, लहर थी, उस वक़्त वो चुनाव जीत गए थे। क्या 14 वाला ही रिज़ल्ट जयप्रकाश यादव 24 में दोहरा पाएँगे? जयप्रकाश यादव ने भी खूब मेहनत की है, उनके भाई हैं विजय प्रकाश, पूर्व मंत्री रहे हैं, हुँ। उन्होंने भी खूब मेहनत की है। जयप्रकाश यादव केंद्रीय मंत्री रहे हैं और काफ़ी बड़ा उनका नाम है। लालू यादव के करीबी नेता भी हाँ, रहे हैं। काफ़ी हुँ, सिंपल है, हुँ, काफ़ी सादगी स्वभाव वाले वो व्यक्ति हैं, तो उनका नेचर काफ़ी अच्छा रहता है, तो देखना होगा। यहाँ हुँ, पर पुतुल देवी जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हुँ, लेकिन वो एक हुँ, फैक्टर रखेंगी, हुँ। उनका मज़-मिजाज क्या है? कहीं जयप्रकाश यादव के पक्ष में मामला ना चला जाए, देखना होगा जनता देखना क्या होगा। फैसला करती है। इसके अलावा कटिहार की हमने बात की, कटिहार में तारिक अनवर सांसद रहे हैं, दुलालचंद गोस्वामी जो काफ़ी ज़मीन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, फिर निर्दलीय विधायक चुनकर आए, हुँ, जेडीयू में आए, फिर जेडीयू से सीधा एमपी हो गए, सांसद बने। फिर दोबारा मौका मिला है, देखना होगा दुलालचंद गोस्वामी के साथ क्या होता है। तो दुलालचंद गोस्वामी भी मुकाबले में हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ काफ़ी कैंप किया है। देखिए, जब अशफाक करीम की हम बात करें, हुँ, कटिहार से ही राज्यसभा के सांसद थे, हुँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज उनका वहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज के वो मालिक हैं, काफ़ी धन बली है। अशफाक करीम को जेडीयू में ला करके कहीं न कहीं जेडीयू का पलड़ा तो भारी कर दिया ही गया। बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल। अशोक चौधरी की ड्यूटी लगाई गई हुँ, थी। अशोक चौधरी ने खूब एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। अंततोगत्वा अशफाक करीम जो है, वो जेडीयू में आ गए। नीतीश कुमार ने खुद उनका स्वागत किया, ललन सिंह थे, सभी ने उनका स्वागत किया। तो अशफाक करीम का जेडीयू में आना, क्या तारिक अनवर को थोड़ा नुकसान पहुँचाएगा? ये देखना होगा क्योंकि मुस्लिम मतदाता वहाँ पर काफ़ी हैं हुँ, और कल के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं पर विशेष नज़र रहेगी। किशनगंज में देखिए मोहम्मद जावेद और वहीं दूसरी ओर मास्टर मुजाहिद आलम हैं। हुँ, मुजाहिद आलम के लिए अभी हाल ही में जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने महबूब अली कैसर, हुँ, उन्होंने खूब प्रचार-प्रसार किया है किशनगंज में जाकर के। नीतीश कुमार ने खूब प्रचार-प्रसार किया है। शाहनवाज़ हुसैन जो कि किशनगंज से सांसद रहे हैं, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को उन्होंने हराया था। हुँ, शाहनवाज़ हुसैन ने भी खूब प्रचार-प्रसार किया है मास्टर मुजाहिद के लिए। मास्टर मुजाहिद इस बार मोहम्मद मुजाहिद आलम जो है जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी धुआंधार प्रचार-प्रसार कर रहे थे और देखना होगा क्या वो जीत पाते हैं क्योंकि एमआईएम की ओर से अख्तरुल इमाम भी जो है अख्तरुल ईमान जो है वो इस बार चुनावी अखाड़े में है, पिछली बार भी थे और दावा ठोक रहे हैं कि किशनगंज में इस बार एमआईएम ही जीतेगी क्योंकि मोहम्मद जावेद के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला था। किशनगंज एकमात्र वो सीट थी जो 2019 में हुँ, कांग्रेस पार्टी जीती थी, पूरी की पूरी महागठबंधन जीती थी। आरजेडी तो खैर शून्य पर आउट हो गई थी। हुँ। चलिए लेकिन किशनगंज में तो ये तक दावा एमआईएम की ओर किया जा रहा है ओर से किया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए चाहे तो कहीं भी कोई भी सीट जीत ले लेकिन किशनगंज जीतने नहीं देंगे। ठीक है, नहीं जीतने देंगे तो ज़रूरी नहीं ना है, हाँ, वहाँ पर जेडीयू भी है। हुँ, जेडीयू की ओर देखिए मुसलमानों का थोड़ा जो मन-मिजाज है, हुँ, हिना साहब को लेके जो थोड़ा मन-मिजाज बदला है हुँ, आरजेडी के प्रति, तो कहीं न जेडीयू की तरफ अगर वो शिफ्ट कर जाते हैं और थोड़ा लोकल फैक्टर भी होता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। मोहम्मद जावेद उतना सक्रिय नहीं रहे 5 सालों में। काम किया है, ठीक है, हुँ, सांसद फंड आया तो काम भी किया है, हुँ। लेकिन उतना सक्रिय रहना, उतना लोकप्रिय होना, एनआरसी, सीए के मुद्दे पर कभी आपने खुल के देखा हो कहीं डिबेट करते हुए, ऐसी जनता कोई का नेता नहीं बन पाया। नहीं बन पाया हाँ, और मास्टर मुजाहिद जो है वो लोगों से जुड़े रहे। नीतीश कुमार ने भी उनकी खूब प्रशंसा की कि ये जब विधानसभा का सेशन होता है तो ये पटना तक आते हैं, आपका काम करवाते हैं, आगे भी आपका काम करवाएँगे। तो लोगों में देखना होगा और एआईएमआईएम को कैसे भूल सकते हैं? एआईएमआईएम भी एक फैक्टर है। बड़ा फैक्टर। देखिए हम एआईएमआईएम की बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव को समर्थन दिया हुआ है। हुँ, मुस्लिम समुदाय का वोट मिल रहा है, यादवों में भी काफ़ी आक्रोश है। तो देखना होगा क्या होता है। पप्पू यादव ने प्रचार-प्रसार किया है, संतोष कुशवाहा ने भी खूब दम झोंका है। हुँ। देखना होगा अंततोगत्वा रिज़ल्ट क्या होता है, लेकिन आज की रात जो है वो भारी तो है। तो सही कहा आलोक आपने और इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे कि आज की रात अंतिम है, यही रात अंतिम, यही रात भारी और कल जब वोट डाले जाएंगे 5 सीटों पर जब मतदान होगा तो इसके नतीजे जब आएंगे तो क्या आएंगे ये भी इंतजार का विषय होगा लेकिन ये बात तो तय है कि 5 सीटों पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है कलबीए में बंद हो जाना है। जो वास्तु स्थिति थी, जो 500 सीटों पर समीकरण है, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और बताया है कि इन 500 सीटों पर हालात क्या हो सकते नहीं, हैं। जनता भी हाँ, बहुत तेज़ है, जनता तेज है, जनता जानती है कि अगले 5 साल हम मिल किससे पाएँगे। मिल किससे पाएंगे पिछले 5 साल में जो थे, उन्होंने कितना धोखा दिया,
कितना वो अवेलेबल रहे, हाँ। अवेलेबल रहना बड़ी बात है। ये बड़ी बात है और यही हमको जरूरत public है, चाह रही हमको जरूरत है, अभी आप फोन उठा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और पब्लिक तो ये हम डिमांड तो कर हम रही ऐसे है। लोगों को वोट करेंगे पब्लिक, देखिए। और हाँ, हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से अपील करेंगे कि आप वोट जरूर दें। नाज़ी किसी के प्रति है तो उसे सजा दें, हाँ, बिल्कुल। जिसके प्रति नाज़ी है उसे सजा दें, विपक्ष में वोट डाल दें विपक्ष को उसके। वोट डालें, हाँ, जिसको। और अगर ठीक है, अगर विपक्ष की ओर ही है कि नहीं वो नहीं कर पाएंगे, तो जिस पर भरोसा है उसको ही उसको वोट दीजिए। दें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल तो सही फिर कहा। तो देखना ये हो अपील है हमारी भी आपसे कि कि वोट वोट जरूर देने दें, ज़रूर जाइए और जैसे भी देखना दें। होगा और देखना होगा कि इन 5 सीटों पर क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।